हम कैसे मुसलमान थे उनकी तारीख पढ़िए। आज लोग कहते हैं फलस्तीन की बात, मैं कहता हाँ हाँ यार, मां मर गई है, मलबे में दबकर बच्चे मर गए हैं, फिर भी कहते हैं ऐ सालिमो याद रखना मस्जिद अक्सा तेरी तरफ जाने नहीं देंगे। ये फलस्तीन के मुसलमानों ने कहा था हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ चाचाओं और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबद खदरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला वालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे इमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा, ए अशफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, बादे तौहीद के मतबालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हज़रत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निशार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आधे से ज्यादा लोग वादा करके चले गए। मुसलमान वादा करना जानता है, निभाना नहीं जानता। जलसों में आना जानता है, आकर अमल करने का जज्बा लेकर नहीं जाना चाहता। मेरी माएं बैठी है, अपनी जगह बैठी हैं। आपका उठना, आपका बैठना, कोई रास्ते में सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, हर आदमी मोबाइल में बिजी है, तो जलसे में इतने खतीब को बुलाने की जरूरत क्या है? अगर मेरा इलाका ये चाहता है कि नहीं हम सिर्फ नातखानी सुनेंगे तो शोराए किराम को बुलाइए, वेलकम है। वो नबी की नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, वो नबी की नात पढ़ते हैं, सुनिए मसरूर हो जाइए। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, उलमाए किराम आते हैं, चंद बातें आपके सामने रखते हैं, उन बातों को सुनकर आपने अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपकी आखिरत संवर सकती है, आपकी आकिबत संवर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है, और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इश्क रसूल बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। मेरी माएं बैठी है, आप बैठे हैं, कुरान करीम में रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, आप सुनकर आए हैं तामीरी कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं तामीरी कॉन्फ्रेंस किस चीज की है? मस्जिद की तामीर है। आप कुछ दिनों के बाद सुनते हैं कि तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस, फिर आप सुनते हैं तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस, फिर आप सुनते हैं तामीर कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस। कभी आपने ये भी सुना है कि तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस हो जाए? खुदा की कसम, मस्जिद की तामीर बाद में हो, मदरसे की तामीर बाद में हो, ईदगाह की तामीर बाद में हो, कब्रिस्तान की तामीर बाद में हो, और चीजों की तामीर बाद में हो, सबसे पहले अपनी जिंदगी की तामीर हो जाए। जब तेरी जिंदगी की तामीर हो जाएगी, मस्जिद भी बनेगी, तेरी पेशानी रब की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
जिंदगी की तामीर कोई नहीं करना चाहता। जिंदगी की तामीर आज मुसलमानों में नहीं है, बिलखुसूस सुन्नियों में नहीं है। नकीब साहब चिल्ला रहे हैं, खतीब साहब आकर बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े अकाबिर उलमा को इन्होंने दावत दी है। नाहिद भाई ने अपना कीमती वक्त मुझे दे दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौर में लोग तो थोड़ी देर के लिए बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का वजीम शायर है, अपना कीमती वक्त मुझे दिया है तो मैं भी उनका वक्त का ख्याल रखूंगा। आप देखते रहिए, आधे घंटे के बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, जरा सुनिएगा। ये बहुत बड़े दरसगाह में पढ़ाने वाले आलिम है, हजरत के इदारे में भी गया हो, हजरत जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले में भी तकरीर करके आया हो, हजरत से पूछ सकते हैं। बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़ा इदारा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, माँ बुलाती है तो दौड़ कर आते हो, बाप बुलाता है तो दौड़ कर आते हो, भाई बुलाता है तो दौड़ कर आते हो, रिश्तेदार बुलाते हैं तो दौड़ कर आते हो। कभी तुमने ये भी ख्याल किया है कि जामा मस्जिद में आजान हो रही है, बेटे की मोहब्बत छोड़ दे, बाप की मोहब्बत छोड़ दे, बीवी की मोहब्बत छोड़ दे, रिश्तेदार की मोहब्बत छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से बुलावा आ रहा है, सबसे पहले रब के बारगाह में चला जाए। आप जानते हैं तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा बिरादर तुमसे प्यार करता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो, मेरा खुदा वो है जो 70 माओं से भी ज्यादा मेरा रब अपने बंदों से प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, अख्तर परवाज नईमी अल्हम्दुलिल्लाह इतना चल रहे हैं। ये माँ की दुआ है, मैं भी कहता हूँ, जमीन समा ही नहीं, सातों आसमां महके, वो लामका पे गए जब तो लामका महके, बदन से टपके पसीना तो लहलाए चमन, लुआबे दहन अगर डाल दे कुआं महके, और महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, और गुलाब जैसे महकते हैं सारे फूलों में मेरे रसूल रसूलों के दरमिया महके। आप जानते हैं उस रब की बारगाह के लिए ना हमारी माएँ तैयार होती है, ना मेरा भाई तैयार होता है, मेरा नौजवान तैयार होता है। जलसे में आते हैं 1000 रुपए दे देते हैं, 5000 दे देते हैं, 2000 दे देते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी रब की बारगाह में पेशानी झुकाई है? आज आओ मैं तारीख के हवाले से एक जुमला देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, एक गवैया आदमी था, एक गाना गाने वाला आदमी था, उमर फारूक के दौर का था, लेकिन हजरत देखिएगा हर आदमी के साथ फन होता है, लेकिन वो फन जब पुराना हो जाए, वो फन जब रुक जाए तो उसकी पूछताछ नहीं होती है, उसकी कदर नहीं होती है। नकीब साहब की निजामत अच्छी होती है, जब तक होती रहेगी आप चाहेंगे, जिस दिन उनकी निजामत कम हो जाएगी आप उन्हें छोड़ देंगे। मंजर नवाज की खिताबत जब तक होती रहेगी आप मानेंगे, जिस दिन खिताबत में ये जो है खिताबत में ये रवानी ना होगी आप मुझे छोड़ देंगे। शायर साहब को कितना भी मोहब्बत से सुने, जिस दिन आवाज बैठ जाएगी आप उसे छोड़ देंगे। उमर फारूक का दौर है। ऐ मुसलमान जरा आना रब की बारगाह की तरफ, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान आओ, तुझे तेरा रब करीम बुला रहा है, तेरा रब बुला रहा है, वो रब बुला रहा है। दुनिया की कोई भी जगह जाए इंसान जुर्म करता है, अगर वो कह दे मैंने कत्ल किया है सजा मिलती है, मैंने गाली दी है सजा मिलती है, हाथ काटा है सजा मिलती है, जमीन हर्ब की है सजा मिलती है। रब की बारगाह वो बारगाह है जब इंसान अपनी गुनाहों का एतराफ करता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसे ऐसा पाक करता है अभी माँ के पेट से पैदा। कितनी बड़ी बात है। कभी आपने सोचा है बेटा अगर नारा लगा दोगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है किसी का वक्त नहीं लेना है, आप सिर्फ सुन लो बेटा और सुनकर अमल करने की कोशिश करो। वो गवैया था, उमर फारूक का दौर है। अब जरा सोचे रब कितना बड़ा करीम है, रब कितना बड़ा रहीम है, रब बंदों को कितना प्यार करता है। आज तो हालात ऐसे हैं, मैंने इनकी मदद कर दी, हम सोचते हैं वो मेरी मदद क्यों नहीं किया, मैंने पानी पिलाया उसने मुझे क्यों नहीं पिलाया, मैंने खाना खिलाया उसने मुझे क्यों नहीं खिलाया, मैंने उसको ये दिया है उसने मुझे क्यों नहीं दिया। कुरान कहता है अल जज़ाउल एहसाना इल्लल एहसान, तो बंदों पर एहसान कर, तेरा खुदा तुझ पर एहसान करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो एहसान करे, अल्लाह किसी और के जरिए तुझ पर एहसान।
उमर फारूक का दौर है हजरत, तवज्जो चाहूंगा, उमर फारूक का दौर है, वो गवैया बूढ़ा हो गया है, अब आवाज नहीं रही है, जिंदगी भर गाना गाता रहा, खुदा की कसम अब रोने लगा, अब लोगों से भीख मांगने लगा, लोग भीख भी देने नहीं लगे, तब वो परेशान हुआ, जन्नतुल बकी में जाकर के वो रोने लगा, ऐ मौला मैं तो जिंदगी भर गुनाह करता रहा, अब मेरा पेट कैसे चलेगा, अब मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मौला मैं सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूं। कहां है, जन्नतुल बकी में जाके रो रहा है, और हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में इस्तिराहत फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आंख बंद है, खुदा की कसम आतिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ उमर मस्जिद नबवी में सोया न रह, बल्कि जा जन्नतुल बकी में, एक बंदा मुझे पुकार रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, किस लिए, नमाज पढ़ के पुकार रहा है, रोजे रख के पुकार रहा है, ज़कात दे के पुकार रहा है, मस्जिद नबवी में सलात व सलाम पढ़ के पुकार रहा है, नहीं, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए रब को पुकार रहा है। रब कितना बड़ा करीम है, रब कितना बड़ा रहीम है, मेरा रब किसे ना कितना चाहता है। रब ने फरमाया, आतिफे गैबी से आवाज आई, उमर निकल जाओ। उमर फारूक ने टोपी नहीं पहनी, उमर फारूक ने चप्पल नहीं पहनी, दौड़ने लगे, मस्जिद नबवी से निकले और जन्नतुल बकी के करीब में गए हैं। जैसे ही देखे हैं, एक बूढ़ा है, उमर फारूक को देखा तो डर गया, जिंदगी भर गाना गाता रहा, उमर की तलवार निकलेगी, ऐ मौला मुझे बचा ले। आगे निकला था, उमर फारूक ने कहा, कहां भाग रहे हो, अरे मुझे रब ने तेरे लिए भेजा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला। क्या हालात हो गए, तकरीर सुनने की बात आती लोग भाग जाते हैं। मेरे भाई ये मसला कौन बताएगा, ये बातें कौन बताएगा। हमारा रब इतना चाहता है, मेरे बेटे तुम कमाते हो लेकिन बरकत नहीं है, तुम बहुत पैसा तुम्हारे पास है लेकिन रुकता नहीं। खुदा की कसम खाकर कहता हो, तुम रब की बारगाह में जाना शुरू कर दो, मस्जिद को आबाद कर दो, मौला तेरे घर को आबाद कर देगा, तेरे मकान को आबाद कर देगा, तेरी दुकान को आबाद कर देगा। आज हालात बिगड़ गए हैं हजरत, हर इंसान होशियार हो गया है, हर इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगा है। आओ तारीख पढ़ो, इंसान तो वो होता है दूसरों के हक को समझे, इंसान वो होता है दूसरों की कद्र समझे, इंसान वो होता है दूसरों की हकीकत को समझे। आओ तारीख बयान करता हो, एक आदमी दमिश्क पहुंचता है और इसलिए पहुंचता है कि मुझे जो है कुछ खरीदना है। जैसे ही एक दुकान में जाकर पहुंचता है, कैसे लोग थे, हम कैसे मुसलमान थे, उनकी तारीख पढ़िए। आज लोग कहते हैं फलस्तीन की बात, मैं कहता हाँ हाँ यार, मां मर गई है, मलबे में दबकर बच्चे मर गए हैं, फिर भी कहते हैं ऐ जालिमो याद रखना मस्जिद अक्सा तेरी तरफ जाने नहीं देंगे। ये फलस्तीन के मुसलमानों ने कहा था, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी और हमारी तरह जज्बा रखने वाले नहीं, तुम्हारी और हमारी तरह कदर करने वाले नहीं। हुजूर तवज्जो चाहता हूं, बड़ी गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। दमिश्क वो आदमी पहुंच गया और पहुंचने के बाद दुकान में पहुंचा। कहां पहुंचा, जल्दी बोलिए, कहां पहुंचा, दुकान में पहुंचा। और पहुंचने के बाद कहा, भाई तुम्हारी दुकान में नमक है, कहा है, तेल है, कहा है, हल्दी है, मसाले है। कहा कि अच्छा मुझे दे दीजिए। उसने कहा भाई एक काम करोगे, उसने कहा क्या है, कहा ये सामने वाली दुकान है ना, वहां जाकर के ले लोगे, इसी दाम में इसी रेट में मिलेगा, अगर वहां जाकर ले लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, परेशानी तो नहीं होगी। उसने कहा मुझे क्या परेशानी है, यहाँ वही कीमत में सामान मिल रही है, वहां भी वही कीमत में सामान मिलने वाली है। वो गया और जाकर के उससे कहा मुझे ये सामान दीजिए। जब उसने सामान दे दिया तो तजस्सुस में पड़ गया। जब वो सामान खुद दे सकता था, वो पैसा ले सकता था, मुनाफा ले सकता था, लेकिन उसने अपनी दुकान में न दिया। दुकान में सामान है, उसने इस दुकान में बताया है, अल्लाह अकबर, सामान लेके लौटा। लौटने के बाद पहली वाली दुकान के पास आया और दुकानदार से कहा मेरे भाई आपकी दुकान में नमक भी है, मिर्ची भी है, मसाले भी हैं, हर चीज है, लेकिन आपने उसकी दुकान क्यों बताई है। तो अल्लाह अकबर, पहली दुकान वाले ने कहा सुबह से लेकर मेरे पास बहुत ग्राहक आए हैं, मेरे पास खरीदने फरोख्त वाले बहुत आए हैं, मेरे पास तो बाल बच्चों के गुजारे का सामान हो गया है, रात के खाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूं उस दुकान में कोई आया नहीं है, 1 रुपए का सामान खरीदा नहीं है। मैं मुसलमान हूं, नबी का कलमा पढ़ा हो, मेरा दिल कहता है मेरे बच्चे तो खा के सोएंगे लेकिन उसका बच्चा भूखे सोएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपनी दुकान से सामान नहीं दिया, उनकी दुकान में भेज दिया।
कहाँ गए मुसलमानों का किरदार, कहाँ हो गए आज आप और हम। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आओ तारीख पढ़ो, कैसे इंसान थे, कैसे मुसलमान थे, ईमान वालों की जिंदगी देखें। अल्लाह अकबर। यहूदी आप जानते हैं, अल्लाह अकबर। एक यहूदी का नौजवान रास्ते से चलते चलते रात में इंतकाल हुआ। सुबह उसके पादरी आए, तवज्जो चाहता हूं जरा, सुबह उसके पादरी आए। पादरी आने के बाद अपने एतबार से जिस तरीके से मुसलमान तजहीज़ो तकवीन करते हैं, उसी तरीके से वो अपने एतबार से तजहीज़ो तकवीन करते हैं। मुर्दे को ले जाने लगे, जब कब्रिस्तान लेके गए या जो काम था वो किया, करके आने लगे तो उनका पादरी कहने लगा, यहूदियों का पादरी क्या कहने लगा, काश उस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरे होंगे। अल्लाह अकबर। लोगों ने सवाल किया था, पादरी साहब, पादरी यानी मौलवी होता है उसकी जमात में, उसने कहा पादरी साहब ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, रात में बच्चा गिरा है, इंतकाल हो गया है, और उससे क्या कनेक्टेड है कि मुसलमान उस रास्ते से नहीं गुजरा है। तो उन्होंने कहा मैं पूछना चाहता हूं, दोपहर में तेरा बेटा मुझे मिला था, लेकिन शाम में उसकी इंतकाल होता है, रात में उसकी रूह निकल जाती है, कैसे? उसने कहा रात की तारीकी में एक अंधेरी गली से गुजर रहा था, एक पत्थर से उसको ठोकर लगती है, जमीन पे गिर पड़ता है, वहीं पर उसकी रूह निकल जाती है। उन्होंने कहा इसलिए मैंने कहा है काश कोई मुसलमान उस रास्ते से नहीं गुजरा है। कहा क्या मतलब है? का मतलब यह है अगर उस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरता, नबी का फॉलोवर देखता रास्ते में पत्थर है, पत्थर को हटाकर साइड कर देता, ये तेरा बेटा वहां से आ जाता, उसकी जान मुसलमान था। और आज का कैसा मुसलमान है आप और हम, कैसे मुसलमान हैं? आप रास्ते में कांटा बिछाते हैं, पत्थर रखते हैं, आप दूसरे को दुख देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। शादी में किसी की बेटी को रिश्ता देखने आए, अगर वो एक जो है अंडा ना खिला सका तो ये जाकर कहता है वो क्या देगा, मैं 4 तोला सोना दूंगा, 1 बुलेट गाड़ी दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। अरे नादा, क्या मेरे मुस्तफा से बढ़ गया है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने इतनी शान अता की है, मेरे मुस्तफा से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को अमीर बनाया ही नहीं है। दोनों जहां की कुंजियां, जन्नत की कुंजियां नबी के हाथों में थमा दी है। लेकिन जब वो मुस्तफा जाने रहमत, वो आमना का लाल, वो रसूल पाक का अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है, तो मेरे मुस्तफा ने फातिमा का जो जेवर रखा है, फातिमा का जो जहेज रखा है, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, सहाबा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी जन्नत की तमाम औरतों की सरदारा है, लेकिन आपने अपनी बेटी को इतना कम जहेज दिया है। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों, तुम मेरी बेटी फातिमा को देख रहे हो, मैं रसूल हूँ रसूल, मैं नबी हूँ नबी, मैं कयामत तक आने वाली हर उम्मत की बेटियों को देख रहा हूँ। आज पैसा होने पर 4 व्हीलर देते हो, शर्म करो कि गरीब की बेटियां मर रही है, यतीम की बेटियां मर रही है, बेवाओं की बेटियां मर रही है, ये किसी और की बेटी नहीं है, ये तुम्हारी और हमारी बेटी। मैंने दर्द, मेरे भाई बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। कहां आ गए हमारे मुसलमान? कम से कम 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख रुपए जलसे में खर्च करते हैं, आपको दावत देते हैं, पोस्टर चिपकाया जाता है, माइक पे अनाउंसमेंट किया जाता है। अल्लामा फैयाज साहब हमारे हजरत बार बार आपको ऐलान करते हैं, हमारे वहां जलसा है आना, क्या करने? मुंह देखने के लिए नहीं, मौलवी का चेहरा देखने नहीं, शायर का हुस्न देखने के लिए नहीं, नकीब की बॉडी देखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आना कि नबी की बात सुनी जाए, दीन की बातें सुनी जाए, शरीयत की बातें सुनी जाए। लेकिन हमने मनोरंजन समझकर इसको फरामोश कर दिया, हम लोगों ने सोचा ही नहीं। मैंने एक जुमला आगे बोला है कि हमारे आज के लोग इस तरीके से काम करते हैं। मेरे भाई वो दर्द होना चाहिए। सच बताइए, अगर आपके सर में दर्द होता है तो पूरे वजूद को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? पैर में दर्द होता है तो आप पूरा का पूरा जिस्म बेचैन होता है, आंख में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन होता है। क्यों क्यों मालूम है आपको? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे जिस्म के एक आज़ा में तकलीफ हो तो पूरी बॉडी को उसमें तकलीफ होती है। तो मोमिन को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, चाहे दुनिया के किसी कोने में एक मोमिन को पत्थर लग जाए तो जितना दर्द उन्हें हो उतनी दर्द तुम्हें भी हो, उतनी तकलीफ तुम्हें भी हो, उतना दर्द
तुम्हें भी हो। क्या हुआ मुल्क फलस्तीन के मुसलमानों के हालात आपने देखा, आप जर्रा बराबर कांपे नहीं। 5 साल का बच्चा हाथ में पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद इजराइल की तरफ फेंकते हुए कह रहा था, ऐ दुनिया वालों तुम मेरी मदद को आओ या ना हो, मुसलमान की मदद को आओ या ना हो, लेकिन मेरे नबी हमारे लिए नहीं, कायनात के हर जर्रे जर्रे के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। वो मुस्तफा जरूर हमारी हिफाजत, हमारा खुदा हमारी हिफाजत करेगा। जिंदगी छोटी सी है, इस जिंदगी में बंदगी कर लो, इस जिंदगी में इबादत कर लो। मेरी माओ तुम बैठी हो, मेरी बहनों तुम बैठी हो, मैं जानता हूँ जिस घर की बहन सुधरती है उस घर का निजाम सुधरता है, जिस घर की माँ सुधरती है पूरा निजाम सुधर जाता है, जिस घर की औरतें सुधर जाती है पूरा मुआशरा सुधर जाता है। मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज जोड़कर मनसर नवाज विनती करता है कि आज के बाद तुम किसी नमाज को तर्क मत करना, तुम इबादत को मत छोड़ना, रब की बारगाह में पेशानी झुकाना, फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा बनकर जिंदगी गुजारना। आज होता यह है, आज आपके घर की माएँ हो या मेरे घर की माएँ हो। आज मैं आ रहा था, मौलाना अख्तर साहब मेरे साथ आए हैं, सच बता रहा हूँ, हवा बहादुर का उर्स था, खुदा की कसम रास्ते से आने में मुझे तकलीफ हो रही थी। इतनी माएँ जो है उर्स में गई है, इतनी बहनें उर्स में गई है, इतनी नौजवान औरतें उर्स में गई है। सच बताना ये बहन किसकी है, ये बेटियां किसकी है, ये बीवियां किसकी है? हमारे मुसलमान की है, इलाके वालों की है। ऐ मुसलमान, एक मुकर्रिर मुबल्लिग बनने से नहीं होगा, हर घर का हर फर्द को मुबल्लिग बनने की जरूरत है। हमारे प्योर नेचुरल जो है बरेलवी है, हमारे इधर गुलजार भाई है, दिगर तमाम लोग हैं, मैं सबसे कहता हूँ सबको मुबल्लिग बनने की जरूरत है। हर आदमी जिम्मेदारी ले, मेरी बेटी मजार में नहीं जाएगी, मेरी बेटी किसी मजार पे नहीं जाएगी। अगर मेरी बेटी जाना चाहती है, अल्लाह तौफीक दे तो नबी का गुंबद खतरा देख ले, अल्लाह तौफीक दे तो खाने काबा। हकीकत से दूर, इस्लाम से दूर कौन बताएगा? और मेरे भाई, इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, जितने लोग बैठे हैं आप कम है लेकिन दम है। मेरे भाई, जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, कुछ नहीं कल करेंगे, जिससे भी कहा जाता है वो कल करेंगे। मैं कहता हूँ यार कल क्यों कहते हो, कल कभी आता नहीं है। हजरत 2 शेर, इजाजत है? इरशाद इरशाद, इसको जरूर भाईजान सुनिए। फिक्र उकबा की कर, भाईजान फिक्र उकबा की कर, सुन ले ऐ बेखबर। शेर सुने हज़रत, आखिरत की फिक्र करें। बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। फिक्र उकबा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उकबा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कल कि कल का भरोसा नहीं। वाह, एक पल का भरोसा। शेर सुने। फिक्र उकबा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कल कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा। जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। शेर सुने। कुछ लोग कहते कल पढ़ेंगे, अरे भाई दौलत थी, सरबत थी, जवानी थी, कुछ रहने वाली नहीं। शेर सुने। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ और बहनों के तरफ हज़रत एक रुमाल भेज दें मेरी माँ और बहनों की तरफ।
मेरी माँ और बहनों से मेरी गुजारिश है, ये हजरत ने कहा था, आप मेरी माओ से मेरी गुजारिश है, जिसके पास जितना है 1 रुपए नहीं रखिएगा ईमानदारी से। तुम्हें मार्केट में नहीं जाना है, बाजार की तरफ नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं, अपनी जगह पर बैठी रहो। मुल्क हिंदुस्तान की वसीम खतीब की आमद होने वाली है, जिससे दुनिया हुजूर खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब किबला PhD पूर्णिया बिहार, वो अजीम साथ की आमद होने वाली है। आप सुनेंगे, अपनी जगह पर बैठे रहें। 2 चादर लेकर के हमारी माँ और बहनों की तरफ भेज दें। इंशाअल्लाह हमारी माओ से जितना हो सकेगा हमारी माएँ देगी इंशाअल्लाहुल अजीज। आखिरी शेर सुने, कर जवानी इबादत कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। शेर सुने, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं, कोई चीज का भरोसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी जगह पर बैठे रहें, चूंकि 2 खतीब की आमद होने वाली है, मैं इनका वक्त ले लूंगा। खुदा की कसम यहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा, आखिरत में मैं जवाब दे ना सकूंगा, इसलिए ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लामा नसीम साहब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े नाजिम हैं, अब जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जलसे में आए, शायर को जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं खतीब को भी उतनी मोहब्बत से सुने, पैसा ना दें लेकिन मोहब्बत से सुन के अपने घर जाएं, ऊंच नीच को मिटा दें, अमीर गरीबी को मिटा दें। अरे अल्लाह का वो घर है, दुनिया की हर जगह ऊंच नीच देखी जाती है, बड़ा छोटा देखा जाता है, गोरा काला देखा जाता है, अमीर गरीब देखा जाता है, वो अल्लाह का घर है जहां आदमी खड़े होते हैं तो कहा जाता है एक सब में बैठ गए महमूद अयाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा। जगह पर जाने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कि हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार अहमद साहब को जल्द